हम लोग जब लजाइन टेस्ट का डिस्कशन कर रहे थे तो अभी तक तो लजाइन टेस्ट के डिस्कशन में एक तो नाइट्रोजन का डिस्कशन हो चुका था, सल्फर का डिस्कशन हो चुका था, और पहले जो हम लोगों ने लजाइन टेस्ट में डिस्कशन किया था एक बार लेक्चर्स का आइडिया होना चाहिए थोड़ा कि सबसे पहले हम सोडियम एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी बोला जाता है नॉर्मली। सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर केवल नाइट्रोजन है तो वहां से NaCN का फॉर्मेशन था, केवल सल्फर था तो Na2S का फॉर्मेशन था। अगर दोनों है बेसिकली नाइट्रोजन और सल्फर दोनों अगर एलिमेंट है, तब हम लोग का जो एक्सट्रैक्ट बनेगा, फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो हम लोग बोलते थे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ये क्या बनेगा? हम लोग के प्रोडक्ट में NaSCN का फॉर्मेशन, बेसिकली सोडियम थायोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। नाम लिख देते हैं हम लोग, सोडियम थायोसाइनेट। सबसे पहले तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्सट्रैक्ट चाहिए हम लोगों को, उसमें हम लोगों को NaSCN का फॉर्मेशन मिल गया। अब ये जो एक्सट्रैक्ट है, इसी को हम लोग अलग अलग पार्ट के साथ, अलग अलग सॉल्यूशंस के साथ हमेशा ट्राई कर रहे थे, मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ कलर चेंजेस या कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन था। सिमिलर टाइप से यहाँ पे हम लोग इस एक्सट्रैक्ट को न्यूट्रल FeCl3 के साथ मिक्स करते हैं, न्यूट्रल FeCl3। बेसिकली Fe वाला पार्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है वो तो हम लोग रहेगा। अब ये दोनों अगर आपस में कंबाइन होते तो क्या बन सकता है प्रोडक्ट में? अब लोगों का Fe3 प्लस अगर SCN माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो आराम से FeSCN होल थ्राइस का फॉर्मेशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज ब्लड रेड इन कलर, इसको रेड कलर से लिख लेते हैं। बेसिकली ब्लड रेड कलर का फॉर्मेशन होता है, ब्लड रेड कलरेशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लो नाइट्रोजन सल्फर है, हम लोगों ने सोडियम के साथ फ्यूजन कराया, उसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ। उसमें हम लोग मल्टीपल चीजें डाल सकते हैं। अगर उसी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में हम लोगों ने अगर न्यूट्रल FeCl3 डाला, बेसिकली वो न्यूट्रल FeCl3 के डालने पे अगर ब्लड रेड कलरेशन मिल रहा, ऐसा मान लेंगे कि FeSCN का या बेसिकली हम लोगों को फेरी थायोसाइनेट का फॉर्मेशन मिल रहा होगा। एंड उस कंपाउंड के फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, अगर फेरी थायोसाइनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब इससे पहले सोडियम थायोसाइनेट रहा होगा, और सोडियम थायोसाइनेट तभी बनेगा जब नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर का टेस्ट कंसिडर किया जा सकता है।